स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.2 कर रहे हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। इसको हम बोलते हैं बहुपद। तो देखिए, जो ये हमारा मेन कंसेप्ट जो है इस एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण और इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक वर्ड होता है यहाँ पर कोफिशिएंट, हिंदी में बोलते हैं उसको गुणांक। ये आपको सीखना है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3x स्क्वायर माइनस 5x जमा में 7 बराबर है 0। ये द्विघात समीकरण है हमारी। आपने 9th क्लास में सीखा था गुणांक क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर x स्क्वायर के साथ क्या है, x स्क्वायर का गुणांक कैसे निकालते हैं कि भी x स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या है 3, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब जैसे कि x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर कोएफिशिएंट को गुणांक बोलते हैं। x के साथ क्या है यहाँ पर -5। इसी प्रकार आप यहाँ पर कोएफिशिएंट निकालना सीखेंगे। इसमें हमें पता होना चाहिए, जैसे इस क्वाड ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसी के बेसिस पे सारा कंसेप्ट चलता है। इसमें जैसे मैं लिखता है यहाँ पर x कोएफिशिएंट ऑफ x के, तो a मिलता है यहाँ पर, और कोएफिशिएंट ऑफ x क्या मिलता है b, और इसको c को यहाँ पर कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो गुणांक आपको पता होना चाहिए यहाँ पर। जैसे इसमें मुझे यहाँ पर मैं पहले आपको गुणांक पता होना चाहिए। अब जैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है, अब हम इसको एज ए मान के चलते हैं, इसको बी मान के चलते हैं, इसको सी मान के चलते हैं। जैसे कि इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं हम यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट स्टेप हम बता रहे हैं आपको। जैसे एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 3 है, तो मतलब ए का मान यहाँ पर 3 हो गया। और बी का मान देखिए यहाँ पर x के साथ यहाँ पर देखिए -5, और जो c है हमारा 7 हो गया। एक बार हम दोबारा से आपको बताते हैं। देखिए मान लीजिए 3x स्क्वायर माइनस 5x जमा के 7 बराबर 0। इसके नीचे यही लिख दीजिए डायरेक्टली। अब देखिए ये यहाँ से मुझे मिलता है की वैल्यू 3, यहाँ से मुझे b की वैल्यू मिलती। सिंबल आपको वही लिखना जो दे रखा, माइनस का हो तो माइनस, प्लस हो तो प्लस। यहाँ पे ये प्लस था तो प्लस, बाई चांस यहाँ पे माइनस होता तो मैं यहाँ पे माइनस लिखता। अब हम कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। पहले आपको गुणांक का पता होना चाहिए और द्विघात समीकरण का पता होना चाहिए। हम यहाँ पर एक रिलेशनशिप देखेंगे। जीरोज क्या होते हैं, देखिए इसको बोलते हैं शून्यक हिंदी में। ठीक है, कोई भी रैखिक समीकरण हो या द्विघात समीकरण हो, जो उसको जीरो बना देता, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जीरो बना देता, उसको जीरोज या शून्यक बोलते हैं हम यहाँ पर। जैसे कि मान के चलिए एक्स स्क्वायर माइनस में हमने 6 लिख दिया यहाँ पर इक्वल टू 0। हमने एक एग्जांपल लिया, इसको कैसे सोल्व करेंगे हम आगे पढ़ेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको करेंगे। देखिए फैक्टराइजेशन मेथड आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट यहाँ पर, क्योंकि 4th चैप्टर में भी यूज होता है। तो चलो मैं इसको लेके चलता हूँ। यहाँ पर आपको पहचान होनी चाहिए, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू -6 है। फैक्टराइज करते हैं, आपने 9th क्लास में भी सीखा है। उसको अज्यूम करते हुए हम इसको लेके चलते हैं। बाकी फैक्टराइजेशन के बारे में हम दोबारा से बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर एक ऐसा मल्टीपल लेना है जिसकी मल्टीप्लाई करे तो -6 आए और एडजस्टमेंट प्लस माइनस करे तो -1 आए। तो आप सोच लीजिए यहाँ पे -3x + 2x बनता है मेरा इक्वल टू 0। तो मिलता है x माइनस में 3 प्लस में 2, कॉमन निकाला x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ पर -3 इक्वल टू 0 पुट किया और यहाँ पे पुट किया तो -2 आता है, सॉरी +2 किया तो 0। मतलब x बराबर है, इसको साइड चेंज किया तो 3 हो गया और यहाँ पर साइड चेंज किया तो -2। मतलब इसके जो x बराबर है 3 और x बराबर है -2, ये इसके जीरोज या शून्यक बनते हैं। द्विघात समीकरण है इसलिए इसके 2 जीरोज होंगे। यदि रैखिक समीकरण होती तो एक होती, लीनियर इक्वेशन होती तो। ये कैसे निकालते हैं एक बार इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करें शून्यक की बात कर रहे थे यहाँ पर जीरोज की। तो ये इसके शून्यक है जो इसको 0 बना देंगे, क्योंकि आप चेक कर लीजिए। मान लीजिए आप यहाँ पर 3 पुट करके देखो, तो देखिए माइनस में 3 -6
3 की पावर 2 9 माइनस 3 माइनस 6 जीरो बन गया, क्योंकि आप देख सकते हैं 9 माइनस 9 बराबर है 0, तो इसके जीरोज है। ये कैसे निकालेंगे इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले एक रिलेशनशिप की बात करते हैं। देखिए हम मान के चलते कि अल्फा और बीटा इसके दो जीरोज हैं, यहाँ पर लाइट लिख सकते हैं, इसके दो जीरोज मान के चलते हैं। यहाँ पर ये हमारी द्विघात समीकरण थी, तो हम ऐसा लिखते हैं इसको कि ए एक्स स्क्वायर जमा के बी एक्स जमा सी बराबर है 0, सॉरी इक्वल टू के हमने मान लिया, इसके अल्फा बीटा इसके जीरोज, तो हम इसको लिखते हैं एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा यहाँ पे लिखते हैं। अब थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं, हल करते हैं। एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स को एक्स किया, एक्स को बीटा के साथ में बीटा एक्स, और माइनस अल्फा के साथ में एक्स को और प्लस में अल्फा बीटा। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से मैं माइनस को कॉमन निकालता हूँ तो ये मिलता है बीटा प्लस में अल्फा और प्लस में अल्फा बीटा एज इट इज, यहाँ पे एक्स निकालना था। एक्स स्क्वायर माइनस में देखिए एक्स, अल्फा को आगे लिख दिया, बीटा को पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पे था ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू दिस वन। तो यहाँ पे है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं कोएफिशिएंट को, गुणांकों को देखते हैं यहाँ पर कि भाई जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या है ए, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या मिलता है मुझे यहाँ पर 1। आप चेक कीजिए इसके अकॉर्डिंग, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर के भी था, मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की, चलो के को तो हम लिख ही रहे हैं यहाँ पर। तो ये के बाहर था ब्रैकेट में, तो इन सबको भी हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। देखिए के साथ में के एक्स स्क्वायर माइनस में के एक्स अल्फा प्लस बीटा और प्लस में के अल्फा बीटा। देखिए तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कंपेयर करते हैं, तो एक्स की जो एक्स स्क्वायर का यहाँ पर ए है और यहाँ पर है के, उसके बाद देखिए एक्स का गुणांक करते हैं कंपेयर, यहाँ पर तो बी है और यहाँ पर देखिए माइनस अल्फा प्लस बीटा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सी है कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पर है के अल्फा बीटा। उसके बाद देखिए मैं इस रिलेशनशिप को यहाँ से हटाता हूँ, उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट देखिए हमें मिला ए बराबर है के और बी बराबर है माइनस के अल्फा प्लस बीटा। हम इन पहले दो को ही लेके चलते हैं। देखिए आप यहाँ पर के है और यहाँ पर है ये, तो हम क्या करते हैं, मैं लिखता हूँ बी बाई ए लिखता हूँ, आप एक बार चेक कीजिए बी बाई ए क्या होता है। बी की जगह पे हम लिखते हैं माइनस के अल्फा प्लस बीटा और ए की जगह पे हम लिखते के, तो मतलब ये मिलता हमें एक के की जगह पे मैं लिखता है यहाँ पर, एक मिनट, ए की वैल्यू थी जो यहाँ पर के, तो के से के कैंसिल, मतलब बी बाई ए बराबर है माइनस अल्फा प्लस बीटा। हम इसको दूसरी साइड रिवर्स करते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस बी बाई ए। एक बार दोबारा से देखिए मैंने क्या किया, यहाँ से मैं ए और ए की वैल्यू थी के और बी की वैल्यू ये थी, मैंने बी बाई ए लिख दिया, तो बी की जगह पे लिखा माइनस के अल्फा प्लस बीटा और ए की जगह पे लिखा के से के को कैंसिल किया, तो बी बाई ए बराबर है माइनस अल्फा प्लस बीटा। माइनस को दूसरी साइड रिवर्स किया मैंने, ये लिखा, तो ये एक तरह से मिलता, देखिए सम ऑफ जीरोज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। सम ऑफ जीरोज का मतलब हो गया यहाँ पर शून्यों का योगफल। ये हमारा एक रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया। यहाँ पर एक हमने यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है कि भी जब आपको जीरोस दे रखे हैं तो उसके योग क्या होगा, योगफल क्या बनेगा, सम ऑफ जीरोस क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। ये ऐसे बनता है। इसी प्रकार से हम देखिए अब ए इक्वल टू के था और यहाँ पे था सी इक्वल टू के अल्फा बीटा। हम इन दोनों को लेके चलते हैं। मैं सी बाई ए लिखना चाहूंगा यहाँ पर, तो के अल्फा बीटा बाई के से के कैंसिल, ये मिलता है अल्फा बीटा बराबर है सी बाई ए। मीन्स ये क्या मिल गया यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा बीटा बराबर है सी बाई ए। मतलब देखिए शून्यों का गुणनफल बराबर है सी बाई ए। तो दो ये फॉर्मूले हैं, तो सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूले हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूलों की तरह यूज करने हैं।
तो देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है हमारे पास द्विघात समीकरण, तो यहाँ पर जो मैं लिखता हूं शून्यों का योगफल, ये आपको पता होना चाहिए, माइनस बी बाई ए, और कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, ये फर्स्ट रूल है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर शून्यों का गुणनफल, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखिए आप यहाँ पर ये मिलता है c बाई ए, दैट इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। और मैं इसको भी मैंने जैसे ये लिखा था, अभी हमने सोल्व किया था इसको, तो k एक्स के माइनस में x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। मतलब यदि आपको जीरोस पता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, आपको शून्य पता है, शून्यक पता है, शून्यक, तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं। तो हम पहले एक्सरसाइज जो हमारी 2.2 है इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड ट्राई करते हैं इसी बेसिस पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, उसका सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखिए एक बार आप। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला पार्ट है। देखिए सम ऑफ जीरोस दे रखा है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है -1। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इसको एज इट इज फॉर्म में लिख दें यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिलती है हमें इसको यूज करते हुए। देखिए कि सम ऑफ जीरोस दे रखा हमें एक्स के माइनस में x, इसकी जगह पे लिखा है अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है इनका योगफल दे रखा था। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है योगफल दे रखा है 1/4, और ये दे रखा प्रोडक्ट अल्फा बीटा प्लस में -1/। तो देखिए कि इस 4 को मैं एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करता हूँ। 4x² माइनस में x, जहाँ पे 4 नहीं आया वहां पे लिख दिया बटे में 4। तो आप लास्ट में उत्तर लिख दीजिए कि द्विघात समीकरण क्या मिलती है, 4x² माइनस x माइनस 4, केवल ये वाला लिख दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखिए, यहां पर दे रखा शून्यों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर वर्गमूल 2, ये होता है -b/a। और योगफल देख शून्यों का गुणनफल दे रखा है आपको अल्फा इंटू बीटा, जो होता है यहाँ पर 1/3, और इसकी वैल्यू ये होती है एक्चुअली। तो द्विघात समीकरण आपको बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनानी है। हम ये लेके चलते हैं k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर x प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। k कोई भी कांस्टेंट होता है, तो x की माइनस में x। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये दे रखी थी यहाँ पर, इसके साथ कंपेयर कीजिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है √2, ये लिखा मैंने यहाँ पर। उसके बाद में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/3 दे रखी है, आप चेक कर सकते हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब ये 3 यहाँ पे आया डिनोमिनेटर, और बाकी के साथ नहीं आया, इसे एक स्टेप और लिख लेता हूँ, k x² माइनस वर्गमूल 2x, मैंने इसको अलग लिखा है देखिए आप, प्लस में 1/3। आप चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो। हम इस 3 से गुणा कर देते हैं सभी को। देखिए k 3x² माइनस में 3 वर्गमूल 2x, आपको ध्यान रहे 3 को हम √2 से गुणा करते हैं तो अलग लिखते हैं हम इसको, ये नहीं कि वर्गमूल 6 बना दिया, नहीं, आपने 9th क्लास में सीखा है। उसके बाद में प्लस में 1 पूरे के नीचे 3। तो लास्ट में आप लिखिए कि द्विघात समीकरण हमारा क्या बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनती है, 3x² माइनस 3 वर्गमूल 2x प्लस में 1, ये बनता है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए, शून्यों का योगफल मीन्स सम ऑफ जीरोस, आपको दे रखा है यहाँ पर 0, ठीक है। और प्रोडक्ट दे रखा है आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वर्गमूल 5। आपको पता हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लिखनी है। तो k x² माइनस में x इंटू 0 प्लस में √5, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है हमारी x² माइनस +5, केवल ये इसके को हटा दिया क्योंकि ये 0 बन जाता है, x को 0 से मल्टीप्लाई किया। बाकी पार्ट भी सारे के सारे ऐसे ही है। एक लास्ट पार्ट को या फिफ्थ पार्ट को देखिए, फिफ्थ पार्ट को यहीं पे मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। देखिए
शून्यों का योगफल आपको दे रखा है -1/4 और प्रोडक्ट दे रखा है 1/4। ये द्विघात समीकरण का सूत्र है। इसमें हम रखते हैं यहाँ पर ये फॉर्मूला है। तो देखिए x के -x, इसकी जगह पे लिखा -1/4 जमा के 1/4। आप देख सकते हैं कि x के माइनस माइनस प्लस हो गया 1/4x प्लस 1/4। इसका लघुत्तम लिखते हैं हम यहाँ पर एलसीएम, तो 4 से मल्टीप्लाई कि 4x² प्लस में x प्लस में 1/4। तो फाइनल आंसर आप लिखे 4x² प्लस x जमा 1 ये हमारा द्विघात समीकरण है। दैट्स ऑल। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। फर्स्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। पहले हमने सेकंड क्वेश्चन को पहले सोल्व कर लिया है, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को कर रहे हैं। देखिए x² - 2x - 8, हमें इसके जो शून्यक है जीरोज वे निकालने हैं और शून्यों के बीच में जो संबंध है उसको स्थापित करना है। आपको रिलेशनशिप आप जो बनता है जीरोज के बीच में उसको वेरीफाई करना है। तो देखिए ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, जिसके बारे में आपको पहले बता चुके हैं। हम यहाँ पर b के फैक्टर करते हैं, b को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि मल्टीप्लाई करें तो ac आए हमें। देखिए a और c को तो मल्टीप्लाई करते हैं पहला स्टेप, और दूसरे में b को एडजस्टमेंट करते हैं, चाहे प्लस माइनस करके कुछ भी मिले हमें वो यहाँ पे मिलना चाहिए वो नंबर। तो इसके बारे में डिटेल में हम 4.12 में भी बात करेंगे। फिलहाल हम इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर कंपेयर करना हमने सीख लिया था इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ में। मैं यहाँ पे साथ साथ मेथड को भी बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर देखिए x² का गुणांक a है, यहाँ पर 1 है, तो मतलब a की वैल्यू 1 है। आप वैसे कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे क्या मिलता है, कुछ नहीं तो 1। यहाँ पर आप देखिए b मिलता है मुझे -2 और c मिलता है -8। तो अब a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 गुणा में -8 बराबर है -8। देखिए आप यहाँ पर हम -8 के फैक्टर करते हैं पॉसिबल, माइनस को छोड़ दीजिए। देखिए हम ऐसे कर सकते हैं कि 8 के जो पॉसिबल गुणनखंड है 1 गुणा में 8, 2 गुणा में 4, इसके अलावा और पॉसिबल नहीं होते। आप 4 गुणी 8 लिखो या 8 एकम 8 लिखो, एक ही बात है। अब यहाँ पर देखिए जो b है हमारा वो माइनस का है, ये बात आपको देखनी है। तो हमें क्या लेना है, एक फैक्टर को माइनस में लेना है, एक को प्लस लेना है। देखिए मैं बड़े वाले को माइनस करता हूँ, -8 प्लस में 1 किया हमने तो -7 मिला। ये पॉसिबल नहीं है। हालांकि मल्टीप्लाई तो इसकी ठीक है, -8 को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो एडजस्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे -2 मिलना चाहिए जो नहीं मिलता है। अब देखिए इसके अंदर जो हमारा बड़ा फैक्टर है 4, हम इसको माइनस इसको प्लस लेते हैं तो -2 मिल गया। और आपको पता ही है इसका मल्टीप्लीकेशन जब हम करते हैं तो -8 मिलता है। तो मीन्स ये पॉसिबल फैक्टर्स है, ये मेथड है आपको रफ में आपको सिखा रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए अब इसको कैसे लिखते हैं, x² - 2 की जगह पे मैं ऐसे लिखता हूँ। देखिए -4x प्लस में 2x - 8 इक्वल टू 0। सी केयरफुली 2 की जगह पे ये लिखा है मैंने, क्योंकि मैंने -2 को ऐसे एडजस्ट किया है, आप अच्छे से देख लीजिए। -2 इक्वल टू -4 + 2। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम इसमें से जैसे x² का मतलब होता है x × x, सी केयरफुली प्लीज, और 4x का मतलब होता है 4 × x। तो अब जैसे इसमें से x कॉमन निकालते हैं तो क्या मिलता है हमें, देखिए यहाँ पर x रह जाता है और यहाँ पर -4। अब देखिए जैसे 2x है, 2 का मतलब 2 × x, और 8 का मतलब हो गया 2 × 4, तो यहाँ से 2 को कॉमन निकालिए। देखिए तो यहाँ पर रह गया x और यहाँ पे -4। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट ऑलवेज एक जैसी आती है, तो x + 2 हो गया यहाँ पर, x - 4 बराबर है 0। देखिए हम x + 2 को 0 पुट करते हैं और x - 4 को 0 पुट करते हैं, तो यहाँ पर मिलता है ये प्लस का है, दूसरी साइड गया तो माइनस, और यहाँ पर ये माइनस है तो प्लस। तो ये हमारे 2 जीरोज हो गए हैं। अब उसके बाद में हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। देखना एक बार आप, ये सब हमने आपको समझाने के लिए बताया है। अब देखिए देखो शून्यक निकल गए हमारे, जीरो जिसको बोलते हैं, इसको हम शून्यक कहते हैं। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि माना अल्फा हमने मान लिया -2, किसी को भी आप बीटा मान सकते हो, किसी को अल्फा। ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है, नाम है इनके, आप कुछ भी नाम लिख सकते हो। इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बीटा।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ शून्यों का योगफल मीन्स सम ऑफ जीरोस। आप हिंदी या इंग्लिश में से एक प्रोडक्ट करें। ये फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस बी बाई ए। देखिए अल्फा की जगह पे मैंने लिखा -2 और बीटा की जगह पे लिखा +4 और यहाँ पे देखिए माइनस, फॉर्मूला मैंने आपको बताया पहले क्वेश्चन में। बी की जगह पे है -2 तो ये लिखा, ए की जगह पे है 1। देखिए ये बनता है हमारा 2 और ये बनता है 2, मतलब एक रिलेशनशिप को हमने सेटिस्फाई कर दिया। दूसरा शून्यों का गुणनफल, गुणनफल को बोलते हैं प्रोडक्ट। ये होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर है सी बाई ए। देखिए अल्फा मेरा -2, बीटा है 4, सी है यहाँ पर -8/8, तो देखिए -8 बराबर है -8। मीन्स ये हमने रिलेशनशिप को वेरीफाई किया। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपने करना है। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, पार्ट सेकंड देखिए 4s² - 4s + 1। यहाँ पर वेरिएबल s है, इसके भी वही फैक्टर करते हैं। आप देखना चाहो तो इसमें एक आइडेंटिटी भी अप्लाई कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। हम इसके फैक्टर करते हैं, हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं। आप अच्छे से समझिए। ए की जगह पे यहाँ पर 4, देखिए बी की जगह पे है, आप चेक कर लीजिए -4, सी की जगह पे 1। हम ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 1 4। अब 4 के पॉसिबल फैक्टर्स लिखते हैं यहाँ पर, 1 × 1 सॉरी गलत लिखा, 1 × 4 = 4, 2 × 2 = 4। अब देखिए यहाँ पर जो ये AC का प्रोडक्ट आया ये +4 आया है और जो B दे रखा है -4 दे रखा है। आपको ये पता होना चाहिए कि माइनस को हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ही प्लस होता है, और माइनस को हम ऐड करते हैं माइनस से तो माइनस में आंसर आएगा। ये ध्यान रहे आपको। तो इसका मतलब यहाँ पर ये कि जो दोनों फैक्टर है वे हमें माइनस के ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि B यहाँ पे माइनस है, क्योंकि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस बनेगा। तो देखिए मैं पहले वालों को लेके चलता हूँ, यहाँ पर -1 -4 तो -5 हो गया, पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट -2 लिया मैंने तो -4 हो गया, और -2 को -2 से मल्टीप्लाई करते तो 4 हो गया। मीन्स ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरह से आपको ये आना चाहिए। आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा फैक्टर हमारा पॉसिबल होता है। ये फैक्टर पॉसिबल है, तो यहाँ पर हमने इन दोनों क्या के माइनस लगाया, ये भी चेक कीजिए आप। तो देखिए सोल्यूशन 4s² माइनस, देखिए 2s - 2s + 1 = 0। इस 4 की जगह पे -4 की जगह पे ये लिखा मैंने, देखिए आप ध्यान से। अब फिर यहाँ पर कॉमन निकालते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पे 4s² है, यहाँ पे 2s, तो 2s को कॉमन निकाला, 2s - 1। यहाँ से देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं, 1। ये ब्रैकेट जो हमने लिखी है सेम यहाँ पर आनी चाहिए। यहाँ पर 1 को कॉमन निकालोगे तो जो का तो रहेगा। देखिए सिंबल ये ध्यान रहे आपको, = 0। जो ब्रैकेट से बाहर उसको लिख दिया, इसको और इसको लिखा मैंने, और जो ब्रैकेट के अंदर उसको लिखा। एक बार लिखते हैं। अब देखिए 2s - बराबर है 0, 2s - 1 बराबर है 0। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे था 2s - बराबर 1, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, 2s माइनस था दूसरी साइड का तो प्लस हो गया, s 1/, जो 2 था डिवाइड कर दिया। इसी प्रकार आप s की वैल्यू 2 निकल जाएगी यहाँ पर 1/2। अब हम जीरोस को मान के चलते हैं। अल्फा मान लिया 1/2, बीटा भी 1/2, क्योंकि दोनों की वैल्यू एक जैसी है। अब देखिए मैं डायरेक्टली लिखता हूँ यहाँ पे, जो हम सम निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस, शून्यों का योगफल। योगफल निकालने का फॉर्मूला -b/a बराबर है अल्फा प्लस बीटा। एक तो इससे क्या ज्ञात करते हैं, एक इससे हम ज्ञात करते हैं। देखिए b की जगह पे, ये तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे आया था, मैंने कैलकुलेट करके दिखाया था आपको पहले क्वेश्चन में। b देखिए यहाँ पर माइनस है, a की वैल्यू यहाँ पर 4 है, ये लिखा मैंने। और यहाँ पर देखिए 1/2, 1/2, देखिए 4 से तो 4 कैंसिल और प्लस -1 हो गया, = हाफ एंड हाफ को ऐड करोगे तो 2/2 मीन्स 1 बनता, मतलब 1 = 1। तो ये हमारा सम का जो है रिलेशनशिप, उसको हमने सेटिस्फाई किया। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट को लेके चलते हैं। प्रोडक्ट होता है हमारा c/a बराबर है अल्फा × बीटा। देखिए c की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, और इसकी a की वैल्यू है यहाँ पर, ये तो मैंने इसके अकॉर्डिंग लिखा। अब इसमें लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पर 1/2 × 1/2 मीन्स 1/4 = 1/4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो
तो ये पार्ट सेकंड है। पार्ट थर्ड को देखिए 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है द्विघात समीकरण, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। यहाँ पर x स्क्वायर पहले आया है, उसके बाद x आया, उसके बाद कांस्टेंट टर्म आई है, तो इसको हम ये लिखते हैं 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपको ध्यान रहे। अदरवाइज आप इसको एज इट इज लेके चलते हो तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है यहाँ पर। अब हम कंपेयर करते हैं इसके साथ में, इसके साथ तुलना करते हैं इसकी। तो देखिए a की वैल्यू मिलती है मुझे 6, b मिलता है -7 और c मिलता है -3। फिर वही स्टेप a इंटू सी, 6 इंटू -3 दैट इज -18। अब 18 के फैक्टर करेंगे, माइनस वाले के नहीं। 1 इंटू 18 हो सकता है, 2 इंटू 9 हो सकता है, और देखिए पॉसिबल 3 इंटू 6 हो सकता है। इसके अलावा पॉसिबल नहीं है 18। ये कोई कहे कि हम इसको ये लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फैक्टर वही है जो हमने पहले लिख दिए। ये तो बस इसका ऑर्डर चेंज हो गया, आगे पीछे लिखे और कुछ नहीं। तो अब देखिए जो सी है हमारा -3 है, प्रोडक्ट तो हमें 18 मिल गया। अब इन पेयर में से कौन सा पेयर लेके चले हम कि जिससे हमारा कंडीशन जो सेटिस्फाई हो उसके। देखिए यहाँ पे माइनस आया है और प्रोडक्ट भी माइनस आया है, मतलब एक बड़ा होगा। तो जो बड़ा एक जो रूट होगा इसका जो 0 है वो एक माइनस का होगा, एक शून्य को हम माइनस लेके चलेंगे। हम ऐसा करते हैं कि बड़े वाले को माइनस लेके चलते हैं। -18 प्लस 1 आपको पता होगा -17। यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता। इसमें देखिए -9 जमा के 2 बराबर -7, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसमें देखते हैं -6 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू -3। यहाँ पे सी यही है, तो ये पेयर हमारा पॉसिबल है। तो जो हम -3 है उसकी जगह पे ये लिखेंगे -6 प्लस 3। देखिए 6x स्क्वायर, यहाँ पे अच्छे से देखिए आप इस बात को। जस्ट अ मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक की मैंने यहाँ पर। जो b है मेरा -7 होना चाहिए, मैंने गलत लिखा। ये पेयर पॉसिबल था, ये गलत है। ये -6 प्लस 2 जो 3 था, ये -3 मिलता है, ये नहीं था, यहाँ पे -7 आना चाहिए। तो ये पेयर ठीक है मेरा, बाय मिस्टेक मैंने गलत बताया, तो ध्यान दीजिए आप, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है मेरी, इसके अकॉर्डिंग। तो देखिए 9x प्लस में 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। कॉमन निकालना आना चाहिए आपको। 3 जो 6 है और 9 है, दोनों 3 की टेबल में आते हैं, 3 के पाड़े में आते हैं। तो 3 को कॉमन निकालते हैं यहाँ से, 3x को। तो 3 दूनी 6, यहाँ पर 3 थी, क्योंकि x को मैंने निकाल लिया है। नहीं समझ में आया ऐसे देखिए, 6x स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा में 3 गुणा में x गुणा में x। और जो 9 है 9x, उसको लिख सकता हूँ मैं 3 गुणा में x। देखिए इसको बाहर निकाल दिया, इसको बाहर निकाल दिया, 3x। यहाँ पे रह गया 2x और यहाँ पे रह गया 3। इसी प्रकार इसमें देखिए 2x और 3 में कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 लिखते हैं, एज इट इज सिंबल लिखे हमने। आप याद रखिए कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमेशा एक जैसी होती है। 3x प्लस 1 जो बिना ब्रैकेट वाले हैं उसको एक साथ लिखा, और एक ब्रैकेट में से हम एक बार लिखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 3x जमा 1 बराबर है 0। पहले इसी को सोल्व करता हूँ। 3x बराबर है, प्लस था, साइड चेंज करने पे सिंबल बदल जाता है, माइनस हो गया। अब x देखिए -1 की गुणा में था तो भाग हो गया, x की वैल्यू ये मिलती है। दूसरा देखिए यहाँ पे 2x बराबर है 3 और x बराबर है 3/2। अब आप इसमें से किसी को भी अल्फा बीटा मान सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि हम इसको अल्फा माने इसको बीटा ना, आप इसको अल्फा इसको बीटा मान सकते हैं। तो देखिए हम ऐसा करते हैं कि लेट अल्फा बराबर है 3/2 और बीटा बराबर -1/3। तो हम इसका सम निकालते हैं, योग। आप लिखिए शून्यों का योगफल, वही फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर है -b/a। ये इसके बराबर दिखाना है। तो देखिए अल्फा की वैल्यू 3/2 -1/3, और ये है यहाँ पे -b की जगह पे देखिए -7 लिखा मैंने यहाँ पर, और a की जगह पे 6 लिखा। इसका एलसीएम लिखते लघुत्तम, 3 दूनी 6, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 9 माइनस में 2 और माइनस माइनस प्लस, ये मिलता है 7/6 बराबर 7/6। सम को हमने इक्वल दिखा दिया। इसी प्रकार आप प्रोडक्ट को दिखाइए। प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे लिखता हूँ गुणनफल, ये होता है c/a बराबर अल्फा गुना बीटा। किसी को भी पहले आगे पीछे लिख सकते हैं। c की जगह पे हम लिखते हैं -3, a की जगह पे 6, अल्फा की जगह पे मैंने लिखा 3/2
और बीटा की जगह पे लिखा -1/3, 3 से 3 कैंसिल। यहाँ पर देखिए 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, मतलब -1/2 बराबर है -1/2, दोनों बराबर है। ये पार्ट थर्ड है। उसके बाद हम पार्ट फोर्थ देखिए आप, 4u² + 8u, आगे कुछ दे ही नहीं रखा। तो देखिए इसको इसके साथ कंपेयर कीजिए। यहाँ पर a मिलता है 4, b मिलता है 8 और c मिलता है 0। ये सिंपल है काफी क्वेश्चन। तो हम इसमें से कुछ को मल्टीप्लाई, ये सी को मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, डायरेक्टली हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए 4u² + 8u, देखिए यहाँ से हम 4 को निकालते हैं, 4u को कॉमन, तो यहाँ पर मिलता है u प्लस में 2 रह गया इक्वल टू 0। अब ये मिलता है 4u इक्वल टू 0, एक यहाँ से, और u + 2 इक्वल टू 0। तो u बराबर है 0/4 जो होता है वो 0 होता है, और यहाँ पर u बराबर है -2। तो अल्फा मिलता है आपको 0 और बीटा मिलता है -2। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं। सिमिलरली फिफ्थ पार्ट है, मैंने इसके जीरोस निकाल दिए, बाकी अपने आप से ट्राई कीजिए। यहाँ पर भी आप चेक कीजिए, t-15 बराबर है 0। इसके दो मेथड है, आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ऐसे करते हैं, t² बराबर 15 हो गया, t बराबर है ±√15। नहीं समझ में आया, आप देखिए एक आइडेंटिटी को यूज करते हैं, a - b² बराबर है 0, तो हम लिख सकते हैं a² बराबर है b² और a बराबर है +-b। ये आइडेंटिटी हमने यूज की। और दूसरा मेथड भी है हमारे पास, आप उसको देख सकते हैं। इसके फैक्टर पॉसिबल तो होते नहीं, वैसे यही वाला मेथड हमारे लिए अच्छा है। दूसरा मेथड में ये यूज करना चाहूंगा कि a - b ब्रैकेट a + b बराबर है a² - b²। इसको ऐसे फैक्टराइज करता t² - √15 का स्क्वायर, तो मैं लिखता t - एक बार प्लस लिख दिया और एक बार हमने इसको लिख दिया माइनस, तो इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर मिलता है इससे √15 और यहाँ से मिलता -√15, जैसे यहाँ पर मिला हमें। तो अल्फा आप मान सकते हैं यहाँ पर वर्गमूल 15 और बीटा मान सकते हैं -√15। अब जैसे अल्फा प्लस बीटा निकालते, जो -b/a के इक्वल होता, यहाँ पर a की वैल्यू 1, b 0 और c -15 मिलता है। तो देखिए अल्फा की वैल्यू वर्गमूल 15 माइनस वर्गमूल 15, और ये था 0/1, मतलब सारा का सारा 0 हो गया। आप देख सकते हैं। प्रोडक्ट की बात करते हैं, अल्फा बीटा बराबर है c/a। अल्फा है यहाँ पर √15 गुणा में -√15 और ये c है -15। देखिए वर्गमूल आपको याद होना चाहिए, 9th क्लास में आपने पढ़ा है, √a को √a से मल्टीप्लाई करते हैं तो a ही मिलता है। तो यहाँ पे मिलता है आपको -15 और ये था -15। बाकी जो पार्ट्स हैं आप इनको खुद से ट्राई कीजिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू।